इस पैराशूट से हम 3 प्रकार से जंप करते हैं, 3 टाइप से। अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, अल्टीट्यूड मीडियम ओपनिंग, अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इस पैराशूट को खोलने के 3 सीक्वेंस है। एक तो हैंडल मोड में हम फ्री फॉल जंप में करते हैं तब, उसके बाद में DBSL डबल बैक स्टैटिक लाइन जो नॉर्मल फॉल से एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांस जाते हैं तब, एंड स्टैटिक लाइन हमको बेसिक में सिखाया जाता है। ऑक्सीजन मास्क, ये ऑन डिमांड मास्क है। जिस जंपर को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये मास्क काम करता है। जैक नाइफ, इसकी मदद से हम एक जंपर को होने वाली इमरजेंसी को अवॉइड करते हैं और रिकवरी की जाती है। प्रोटेक हेलमेट, इसको हम मल्टीपल रोल में यूज करते हैं, जंपर टू जंपर कम्युनिकेशन करने के लिए एंड सेफ्टी के लिए, बॉडी सेफ्टी के लिए, एंड उसके बाद में वीडियो बनाने के लिए गोप्रो कैमरा से इंडिविजुअल वीडियो टास्क को मॉनिटराइज करने के लिए। जैसे कि इसके ऊपर कैमरा लगा है जिससे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं, और हैंड ग्रेनेड भी माउंट हैं जिसको ड्रॉप करके हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा हम 25 से 30 kg का वेट कैरी करके ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं टारगेट के ऑब्जर्वेशन के लिए। इसमें LRF की सुविधा दी गई है जिसके मदद से हम 20 किलोमीटर के टारगेट एरिया का रेंज को अपने स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। नमस्कार, मैं सनी प्रियन और आप देख रहे हैं जौहर लाइव। आज मैं मौजूद हूँ रांची के मोराबादी मैदान में, जहाँ सशक्त सेना प्रदर्शन का आज आखिरी दिन है। साथ ही यहाँ की सेना हमें रूबरू कराएंगी सारी एडवांस्ड टूल्स और टेक्नोलॉजीज से। सभी उपकरण हमारी सीमाओं की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही हमारे सैनिकों ने हमें हेलमेट, पासबुक और अन्य पाकिस्तानी दस्तावेजों से भी रूबरू करवाया है। ये जो है सो इनका ये है, क्या बोलते हैं, निकनेम। जैसे मान लीजिए कोई सेना है जो मतलब ये पूरे जुलाई महीने में इन लोगों का ये नाम होगा, ये नया नाम है, जो नाम से उनको बोला जाता है, जो नाम है वो नाम नहीं होगा, ये नाम है। तो सब लोग अपना अपना नाम देख करके ये साइन किए पाकिस्तानी सैनिकों का। हाँ, और बाकी ये जो है तो ये पासवर्ड है, पूरे जुलाई महीने का पासवर्ड, 1 से लेकर के और 31 तारीख तक का इनका पासवर्ड है। और ये SOP, ये तो उर्दू में अपना साइन किए हुए हैं अपने नाम के आगे। ये इनका जुलाई महीने का इनका ये नाम है, जितने मिलिटेंट है इनका ये लोग नाम है, कोड वर्ड में नाम दिया हुआ है। इस पैराशूट से हम 3 प्रकार से जंप करते हैं, 3 टाइप से। अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, अल्टीट्यूड मीडियम ओपनिंग, अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। इस पैराशूट को खोलने के 3 सीक्वेंस है। एक तो हैंडल मोड में हम फ्री फॉल जंप में करते हैं तब, उसके बाद में DBSL डबल बैक स्टैटिक लाइन जो नॉर्मल फॉल से एडवांस टेक्नोलॉजी में एडवांस जाते हैं तब, एंड स्टैटिक लाइन हमको बेसिक में सिखाया जाता है। ये पैराशूट की हम लोग एल्टीट्यूड में जब जंप करते हैं तो हम ऑक्सीजन सेल्फ कैरी करते हैं। वहाँ ऑक्सीजन ना होने के कारण ये फैंटम बोतल है, इसकी एयर कैपेसिटी 3500 PSI है। अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो 435 kg। एक जंपर को 30 मिनट ऑक्सीजन देने के लिए कैपेबल है। ऑक्सीजन मास्क, ये ऑन डिमांड मास्क है। जिस जंपर को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये मास्क काम करता है। एंड इसमें रेगुलेटर वाल्व लगा हुआ है जो एक जंपर को ऑक्सीजन देने में और नेचुरली गैस, जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हम ऑक्सीजन पोर्टल में, ऑक्सीजन नहीं होने के बाद हम रेगुलेटर पोर्टल से यूज करते हैं। साइलम स्टिक या लूमिनस स्टिक, नाइट जंप में जंपर इसको यूज करता है। एक जंपर टू जंपर इंडिकेट करते हैं नाइट जंप में, जिससे इंटेगलमेंट ना हो।
जैक नाइफ, इसकी मदद से हम एक जंपर को होने वाली इमरजेंसी को अवॉइड करते हैं और रिकवरी की जाती है। ओके, प्रोटेक्ट गॉगल, इसकी मदद से हम एक जंपर अपनी आंखों में लगने वाले हवा के थ्रस्ट को और सन रेज से बचाता है। प्रोटेक्ट हेलमेट, इसको हम मल्टीपल रोल में यूज करते हैं, जंपर टू जंपर कम्युनिकेशन करने के लिए एंड सेफ्टी के लिए, बॉडी सेफ्टी के लिए, एंड उसके बाद में वीडियो बनाने के लिए गोप्रो कैमरा से इंडिविजुअल दिए हुए टास्क को मॉनिटराइज करने के लिए। ये है नेविट, इसका काम नेविगेशन में मदद करती है, जंपर टू जंपर लोकेट करता है। अगर जो जंपर, जैसे हम 4 जंपरों ने जंप किया तो ऊपर वाले जंपर को ग्रीन सिंबल से दिखाएगा, ग्रीन प्लस ग्रीन से, और नीचे वाले को माइनस रेड से। इसके बाद में एक जंपर दूसरे जंपर से कम्युनिकेट करेगा, जो नीचे वाला जंपर है उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी टारगेट पर लैंडिंग करने के लिए। यह ट्रैफिक इससे क्लियर होता है। यह जंप सूट, या इसको बोलते हैं थर्मल सूट, इसकी मदद से आल्टीट्यूड में जब हम जंप करते हैं वहाँ का -डिग्री टेम्परेचर होने के कारण वहाँ हम इसको यूज करते हैं, जहाँ बॉडी को थोड़ा अधिक हीट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ इसको यूज करते हैं। इसके साथ ये असॉल्ट बैग से हम एक कम्पैक्ट प्रिपलर होने के नाते अपने दिए हुए टास्क को या अंजाम को पूरा करने के लिए हम लोग असॉल्ट बैग यूज करते हैं। इसमें हम वेपन, अम्युनिशन, असॉल्ट का रिलेटिव सामान, एडमिनिस्ट्रेशन विद मेडिकल किट, असॉल्ट चार्ज लेके जंप करते हैं। इसका लोड, एक नॉर्मल जंपर का लोड बनता है 130 से लेकर 150 केजी, जबकि पैराशूट का लोड कैपेसिटी है 204 केजी। जय एक मल्टीपर्पज ऑक्टाकॉप्टर है। ये जय इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा ऑक्टाकॉप्टर है जिसके ऊपर हम अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे कि इसके ऊपर कैमरा लगा है जिससे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर 2 वेपन माउंट हैं, AK और MG, जिसका हम दुश्मन के ऊपर एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर 4 हैंड ग्रेनेड भी माउंट हैं जिसको ड्रॉप करके हम दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा हम 25 से 30 केजी का वेट कैरी करके ले जा सकते हैं, जहाँ की हमारे जवान को पहाड़ी एरिया में रास्ता नहीं है और बर्फ़ के दौरान रास्ते कट जाते हैं, सामान पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। उन सभी समय में इस ड्रोन से हम ज़रूरी सामान पहुँचा सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल आइटम हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वेपन हो गया, ये सब चीज़ें इससे पहुँचाई जा सकती हैं। मिडास जो कि मैन पोर्टेबल इंटेलिजेंट ड्रोन है, जो कि हमें इंडिया ने बना रखा हुआ है और ये हमें DRDO ने इशू कर रखा है। इसका ऑपरेट सिर्फ अभी स्पेशल फोर्सेस कर रही है। इसका मेन मकसद बनाने का ये है कि ये सर्वेलेंस ड्रोन भी है और अटैकिंग ड्रोन भी है। इससे हम सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। तो जो हम इसमें सर्वेलेंस करते हैं, तो सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे हमारे इसमें कैमरा लगा रखा है, तो जिससे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। और ये जो अटैक है, तो अटैक हम, ये मिसाइल है, इससे हम मिसाइल से हम अटैक कर सकते हैं। तो जो भी हमें जैसे हम इसको फ्लाइंग करते हैं, तो जो इसका कंट्रोल मिल रहा होगा हमें, तो जो इसकी कैमरा की फुटेज आ रही है वो इस GCS में आ रही होगी, जिसका नाम है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। जो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में इसकी वीडियो बन के आ रही होगी, तो जैसे हमें इसमें वीडियो शो हो रही है, जैसे हमें टारगेट मिल गया बाई चांस, तो हमें टारगेट पे उसको अगर न्यूट्रलाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायर का ऑप्शन आता है। तो हम इसमें फायर जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मिसाइल आप नीचे देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्टैच हो जाएगी और जहाँ पे हमने टारगेट सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे ये फायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको, ये ड्रोन फ्लाइंग करता रहेगा, तो जिससे हम अपने ये भी देख सकते हैं कि टारगेट जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बर्बाद हुआ या नहीं हुआ, वो भी हम देख सकते हैं इससे। तो ये इसकी मतलब स्पेसिफिकेशन है। और बाई चांस अगर इसका टेक्निकल डाटा ये है कि इसकी जो एंड्योरेंस टाइम है वो है 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स तक हम इसको फ्लाइंग कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम इसका रेंज है, यहाँ से कितनी दूर तक इसको हम फ्लाइंग कर सकते हैं, वो है इसकी 7 किलोमीटर रेडियस के बीच में। तो 7 किलोमीटर रेडियस के बीच में हम इसको फ्लाइंग कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसका ये है, और इसको हेक्साकॉप्टर के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि इसमें यहाँ पे 6 विंग्स हैं, तो इसको हेक्साकॉप्टर भी बोलते हैं। और इसका जो वेट है वो है 3.5 kg, और जो इसका वेट लेने की कैपेसिटी है वो है 2 kg की। 2 kg का वेट लेके ये कहीं पे भी जा सकता है। और इसके फीचर्स अच्छे ये हैं कि अगर बाई चांस हमें टारगेट का पहले से पता लग रखा है कि टारगेट वहाँ पे छिप रखा है या बैठ रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें मिशन प्लानिंग कर सकते हैं। हम मिशन प्लान कर देंगे जिसमें वो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके मतलब उस पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाएगा, और दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे, और वहाँ से जाके वो ऑटोमेटिकली वहाँ से अटैक करके हम फिर इसको वापस अपने होमलैंड पे लैंड करवा सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर बाई चांस इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, अगर इंडिकेशन देता है कि हमें आपकी बैटरी ख़त्म होने वाली है, आप अपने UAV को डाउन कर लो, तो हम अगर हम इसकी UAV को डाउन नहीं करते हैं फिर भी, तो ये क्या करेगा, अपने पास थोड़ी सी बैटरी एक्स्ट्रा और सेव करके रखेगा। जहाँ से हमने इसको टेक ऑफ किया है, ये ऑटोमेटिकली उसी प्लेस पे आके लैंड कर देगा।
तो ये इसका मैम मेन स्पेसिफिकेशन और डाटा। मैम इसका नाम है थर्मल इमेजर इंटीग्रेटेड ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट। इसका इस्तेमाल हम दिन और रात अपने टारगेट एरिया को सर्कुलेंस करने के लिए करते हैं। इसमें दो मुख्य भाग है इसके दिए गए हैं। ये ऊपर वाला जो है इसका नाम है HSTI हैंड हेल्थ थर्मल इमेजर, ये इंडिया का बना हुआ है। और जो नीचे वाला है इसका नाम है डिजिटल गाइनियोमीटर, ये इजराइल देश का बना हुआ है। यानी कि ये इंडिया और इजराइल दोनों देश का कम्बिनेशन है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं टारगेट के ऑब्जर्वेशन के लिए। इसमें LRF की सुविधा दी गई है जिसके मदद से हम 20 किलोमीटर के टारगेट एरिया का रेंज को अपने स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। और इस डिजिटल गाइनियोमीटर में हमें उस टारगेट का पूरा डाटा मिल जाता है और इसके मदद से हम डाटा करेक्शन ये सब मालूम कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ कुछ फीचर्स और दिया गया है जो कि ये है GPS रिसीवर एंटीना। इसमें हम यहाँ के ऑन पोजीशन GR को मालूम कर सकते हैं। और साथ ही इसके साथ एक स्क्रीन पैड है जिसके ऊपर हम यहाँ के सैटेलाइट इमेजरी को देख सकते हैं। और इस पूरे चीज़ को वीडियो के रूप में वीडियो में देखने के लिए हमारे पास एक मॉनिटर दिया गया है जिसके ऊपर हम वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंडियन आर्मी मेडिकल कोर द्वारा स्थापित किया गया एक ऑपरेशन थिएटर है, मोबाइल ऑपरेशन थिएटर। ये युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों के लिए स्थापित किया जाता है और घायल सैनिकों का इलाज होता है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास एनेस्थीसिया मशीन, इन्वेस्टिगेशन के लिए सारा कुछ है, ऑपरेशन थिएटर भी है। हर एक डिफरेंट प्रकार के हमारे सैनिक जो घायल हो जाते हैं, गन शॉट वुंड इंजरीज, बुलेट इंजरीज हो गया, ब्लास्ट इंजरीज हो गया, स्प्लिंटर इंजरीज हो गया, सबका उपचार यहाँ पे होता है। यहाँ हमारी डेडिकेटेड टीम्स होती हैं जो उनका उपचार करती हैं। सर्जिकल टीम्स हो जाती हैं, ORA होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। और हम ये स्थापित करते हैं थ्रू कंटेनराइज्ड OT के थ्रू। हमने एक कंटेनर OT को कंटेनराइज को पूरा कर दिया है। कंटेनर को मॉडिफाई करके एक ALS में अपलोड करके हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आराम से ले जाते हैं। और सैनिकों के लिए बहुत लाभदायक होता है, उनकी जान बच जाती है और वो वापस घर जा सकते हैं। आपका कोई सवाल इसमें? जी मैम, ये क्या है कि एक लोरस बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज रिकॉग्नाइजेशन एज ऑब्जर्वेशन सिस्टम होता है। ये क्या है, हमारे पास एक डे और नाइट कैमरा होता है जो डे के टाइम में ये 20 किलोमीटर के किलोमीटर इसका डे का रेंज है और नाइट का 12 किलोमीटर के आसपास, 12 किलोमीटर। इसके मदद से हम क्या करते हैं, जहाँ फील्ड एरिया है वहाँ पे हम पोस्ट एरिया में क्या करते हैं, इसको डिप्लाई करते हैं। वहाँ पे लगभग 15-20 किलोमीटर एरिया तक भी हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाइट पे जो है इसको हम माउंट करके रखते हैं और नीचे इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम रहता है। यहाँ पे इसके अंदर स्नैपशीट भी सुविधा है, उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि इसको हम आगे चल के इसको भी दिखा सकते हैं कहीं भी कि हमारे एरिया में इस तरह की हरकत हो रहा है। बाकी कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो नाइट के टाइम में, जैसे आंधी तूफान बरसात आता है उस समय काम करना, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो बंद कर देते हैं या डे वाला काम सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि अगर हमारा बॉडी जो हीट रेडिएट करता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक भी कोई ना कोई बॉडी क्या करता है, हीट रेडिएट करता है। तो वहाँ से जो रेडिएशन निकलता है उससे क्या करता है, सेंस करके, और जो पूरा प्रोसेस है, एक जो SPB बोर्ड होता है, पावर कार्ड वगैरह होता है, ये सब चीज़ के थ्रू ये इमेज प्रोसेस करके हमको दिखाता है, जो कि हम नहीं देख सकते हैं फील्ड एरिया में। लगभग हम कहीं हाई एल्टीट्यूड पे है, बर्फीला एरिया है, वहाँ पे हम खड़े हैं और हमको 20 किलोमीटर आगे के कोई दुश्मन के इलाके में कुछ देखना है तो उतनी हाइट पे हम जा कर के संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यह लगभग 30 मीटर ऊपर हाइट के ऊपर इसको माउंट करके फिर वहाँ से हम इसको माउंट करते हैं और जो भी इमेज होता है हम भी 50 मीटर नीचे बैठे हुए भी आराम से देख सकते हैं इसको। ये चीज़ इसकी मेन बेनिफिट है। मतलब टोटल डार्कनेस में भी ये काम कर सकता है, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कितना हो, कुछ भी हो, ये इक्विपमेंट काम करेगा। जो इजराइल की बनी हुई इक्विपमेंट है, अब इंडिया ने हमने ले रखा है। इसका अपग्रेड वर्जन भी आ चुका है हमारे पास और ये भी है। ये जो हमारे जो RD रेजिमेंट है उनके पास ये रहता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ये इंस्ट्रूमेंट रूम है, ऑटोक्लेव मशीन है। बाकी इस तरह आपका स्क्रब रूम है, सोलिस रूम है, जो डर्टी मटेरियल वगैरह है वो रखते हैं हम। बाकी इस तरह मेन OT है। इसी के साथ मैं सनी प्रियन फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।